डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड एहसान। और आज थोड़ा जानकारी देनी है क्योंकि दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। एक तरह से हम इसको बहुत ही उत्साह ले रहे हैं। दिन मतलब जो हमारा काम चल रहा है सम्मेलन का, वो हमारे देखने वाले भाई हैं, वो तो खैर हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों जो है बात ये है कि हम तो इस काम को कर रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन हमें इसलिए हो रही है, बताना ही पड़ता है। जो अरेंजमेंट है वो भी करने पड़ रहे हैं, आना जाना ही पड़ रहा है लोगों के पास। आप समझ सकते हो किन लोगों के पास जो इससे जुड़े हुए हैं, सही हमारे भाई जो चलने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, उनसे बातें करनी पड़ रही है। तो बिजीपन ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, समझे जी। तो सभी भाई तैयार रहें जो आने वाले हैं। एक बार छुपे हुए हैं और जो ना समझ हैं, अभी ना समझ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ मुसलमान ये कह सकते हैं कि देखो कितनी बड़ी स्पीच दे रहा है ये बैठ के एहसान, कि हम लोगों को ना समझ बता रहा है। वो ना समझ इसलिए है भाई साहब क्योंकि उन लोगों ने खाली, वो मुसलमान हैं बचपन से मुसलमान रहे। माँ बाप ने उनको पाला और उनको एक ही शिक्षा दी है कि तुम्हें बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है और नबी मोहम्मद जो है वो तुम्हारे नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और उनकी वो अच्छी अच्छी बातें जो मोटी मोटी माँ बाप जानते हैं वही चीजें उनको बताई गई। फिर वो जैसे बड़े हुए, वो चले गए मस्जिद या मदरसे के अंदर, वहां पे उनको शिक्षा दी गई। वो शिक्षा जो एक नॉर्मली एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी इबादतें करे, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये कहते हैं मुल्ला मौलवी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि तुम चाहे कुछ भी करो इस दुनिया में रह के। कुछ भी का मतलब है कि अच्छे काम। अच्छे काम कौन से हैं वो आप सभी जानते ही हैं। तो मुल्ला मौलवियों के द्वारा जो अच्छे काम बताए गए हैं वो ये है, जैसे कि इंसानियत के हिसाब से चलते हैं मुसलमान, जो आजकल हमारे मुआशरे में ये बात फैली है मुल्ला मौलवियों की, और वो खुद इस काम को नहीं करते। ठीक है जी। तो ना समझ वो इसलिए है कि वो कुरान को नहीं जानते। सिर्फ इतना पता है कि नमाज में जो सूरतें बताई गई हैं, कम से कम 19 20 या 14 या 12 या कम से कम 9 सूरतों का आना लाजिम और जरूरी है हर मुसलमान पे, कि नमाज को अदा करने के लिए। नहीं तो उससे सबसे सबसे कम दर्जा ये है कि उसको कम से कम सूरह अल फातिहा या कुल हु अल्लाहु अहद, ये तो आनी जरूरी है, और अत्तयात। ठीक है जी। और दुआ कनूत, ये चीज, ये चार दुआ कनूत तो खैर एक दुआ है, तो उसमें ये 2 सूरतें तो आना जरूरी है। जो बिल्कुल ही नासमझ मुसलमान है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इतने जितने मुसलमान है इतने भी नासमझ नहीं है। तो लगभग उनको 4 5 10 सूरतें तो आती हैं, लेकिन किसी को भी उनका तर्जुमा सही से नहीं पता। वो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली घरों में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा। आलिमों का आप असर जानते ही हैं, उनकी हालत क्या है इस टाइम। वो खाली वही चीजें बताते हैं जो कि उस उनके लिए जरूरी है, ताकि उन्हें करते रहे और उनकी जेबें भी भरते रहे। तो मेरी आवाज अगर सही आ रही है तो आप इसे कंफर्म करें और इस टीम को शेयर करने का काम जरूर करें भाई। थोड़ी जानकारी दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये देना बहुत जरूरी है। हालांकि कैमरा मैं खोल सकता हूँ, मेरे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है इस वाले का, जिसमें ये वाला चैनल है उसका कैमरा अच्छा नहीं है, चेहरा साफ नहीं आएगा। लोग दिखा देता हूँ एक बार। अगर सही चमक रहा है मेरा चेहरा तो आप एक बार जो है मुझे कंफर्म कर दें। अगर सही चमकता है तो मैं कैमरे से ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वो ना समझ है, हमारी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी इस चैनल पे करने से, क्योंकि इस पे हमारे सब्सक्राइबर भी सही हैं और लगभग 100 200 लोग जुड़ जाते हैं, और वो अच्छी बात है। इतने जुड़ रहे हैं तो आगे भी जुड़ेंगे, फालतू भी जुड़ेंगे। ठीक है जी, अच्छी बात।
तो शुरू करता हूँ मैं अपनी बातें। तो बातें क्या हैं दोस्तों? बातें वही हैं जो सभी लोग एक्स मुस्लिम करते हैं। एक्स मुस्लिम का ऐसा धब्बा है, मानता हूँ मैं अपने ऊपर, या अपने ऊपर बता रहा हूँ मैं, अपने औरों का तो मैं कहता नहीं हूँ कि भाई वो क्या समझते हैं इस चीज को, एक्स मुस्लिम को। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये एक्स मुस्लिम का नाम मुझे बहुत ही गंदा लगता है। मैं कहता हूँ भाई मैं मुसलमान हूँ, जैसा मैं पैदाइशी था वो आज भी मैं मुसलमान हूँ, बशर्ते कि एक धारणा है ये मुसलमानों की और हमारे आलिमों की और खुद इस्लाम की भी। वो कहते हैं कि अगर इस्लाम के अंदर अकल का दखल नहीं है, और अकल का दखल इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ने मुकम्मल दीन अपने नबी पर पूरा पूरा कर दिया है। तो जब वो दीन पूरा हो चुका है, अब मुसलमान चाहे कोई भी हो, वो अपनी अकल के हिसाब से काम नहीं कर सकता उसके अंदर। इसलिए इसलिए वो सही मुसलमान है। अगर वो जरा सा भी उसमें ये शक करता है कि भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो अच्छी बात है, उसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन अपने आलिमों से पूछे, आलिमों ने उसको मोटा मोटा जवाब दे दिया तो उसकी समझ में आ गया, क्योंकि वो माहौल में रह रहा है उसमें। और मसलन के जैसे माहौल में हम रहे हैं, हम पले हैं, और हमारे दिमाग में ये बातें आई, हमारे आलिमों ने हमें सही तसल्ली बख्श हमें जवाब नहीं दिए, समझे जी? तो इस वजह से हम इस्लाम के मुताबिक मुसलमान नहीं रहे, लेकिन हम कह रहे हैं मुसलमान है, सिर्फ उन बातों को हम नहीं मानना चाहते जो हमें लगती है कि ये दूसरे इंसानों के लिए गलत है। जैसे कि एक किस्से टाइप की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मसलन के एक औरत है और गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है या किसी भी मजहब से है, सिर्फ इस्लाम से नहीं है, और वो बहुत ही अच्छी है, उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका रहना सहना इंसानों के साथ बहुत अच्छा है, बशर्ते वो मुसलमान नहीं है, अल्लाह पे उसका ईमान नहीं है। और एक मुसलमान ऐसा है कि वो सिर्फ मुसलमान है, कलमे का शरीक है, लेकिन उसकी आदतें तमाम ऐसी हैं, गंदी हैं, अल्लाह को नहीं मानता, मतलब अल्लाह को, कलमा तो उसने पढ़ा है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह ने जो बोला है मेरी इबादत करना, समझे, नबी मोहम्मद को जो उनके तरीके हैं अपनी शामिल करना, ये काम वो नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, उसके अंदर सारी वो गलतियां हैं, वो सारी बीमारियां हैं, वो सारी चीजें हैं जो गंदी चीजें हैं, बशर्ते वो मुसलमान है। वो लड़की बेहतरीन है समाज के लिए और लोगों के लिए, उसका रहन सहन अच्छा है, सब कुछ काम उसके अच्छे हैं, लेकिन वो काफिर है। अब क्या है, अगर किसी वजह से वो इंसान या दोनों, वो लड़की भी और वो लड़का भी मर गया, और मरने के बाद वो जाता है अल्लाह के पास। अब उसमें क्या है, मान लो उस लड़के ने जीते जी उस लड़की का रेप ही कर दिया, यानी उसकी इज्जत लूट ली, गंदा घिनौना काम कर दिया, ठीक है जी। तो यानी कि इंसानियत के तौर पे उसने ये काम गलत किया, लेकिन अल्लाह के मुताबिक ये गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है भाई साहब? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर फैसला कुछ और ही हो रहा है। मुसलमानों के मुताबिक तो ये है कि उसने गलत किया, लेकिन अल्लाह के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि उसने गलत गलत नहीं किया। जैसे कि वो पहुंचा अल्लाह के पास, तो अल्लाह कहता है कि तू मुसलमान था और पूरा तेरा ईमान मुझ पे था, मेरे नबी के पीछे तू चलता था, और भले ही तेरे गंदे काम थे, लेकिन तुझको जहन्नुम में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन तुझे माफी तेरी हो जाएगी, यानी तुझको जन्नत मिलनी ही मिलनी है, जन्नत का तू हकदार है। और वो लड़की जिसकी इज्जत भी लूटी और वो दुनिया के अंदर अच्छी रही, सब कुछ अच्छा किया उसने, जैसे कि आज के टाइम में हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, ना ही वो अल्लाह को मानते हैं, वो अपने गॉड को मानते हैं, जिस जिस उस रिलीजन में उन्होंने पैदाइश की अपनी, उस हिसाब से चलते हैं वो लोग। तो इस बिना पे अल्लाह उस लड़की को जहन्नुम में डालने वाला है, क्योंकि उसका अल्लाह पे यकीन नहीं है। तो अगर ये फैसले सही हैं, इन फैसलों को हम मानना नहीं चाहते, जबकि जबकि जन्नत और जहन्नुम का फैसला इंसान की अखलाक पे होना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई पे होना चाहिए। ऐसा खुदा तो ठीक है, लेकिन जो खुदा ये कहे कि तेरा ईमान अगर सच्चा है, मुझे तो अल्लाह मानता है, मेरे नबी को तो नबी मानता है, तो तुझे जन्नत मिलेगी। और जन्नत आप जानते ही हैं कैसी है, वो एक भयानक सपने जैसा भी लगता है और अच्छे लुभावने सपने भी लगते हैं।
اور ہمارے عالموں کے آج کے ٹائم میں ایسے حالات ہیں. میں نے ابھی 2 3 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جو آئی ہے چینل پہ، مجھے بھیجی کسی بھائی نے. تو یار ایک بات بتاؤ، ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے عالم کے ٹھہرنے کی، رکنے کی، سونے کی. اور اس کمرے کے اندر لاکھوں ہزاروں کتاب رکھی ہوئی ہیں، حدیثوں کی، قرآن بھی ہے اس کے اندر، سبھی چیزیں ہیں. اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ مدرسے میں ہی پڑھنے والی ایک لڑکی کے ساتھ چما چاٹی کر رہا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو بچی ہے. وہ استاذ کی شرم کر کے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اس ویڈیو کے اندر، سمجھے جی. اور وہ اس مان نہیں رہا، کبھی اس کے چہرے پہ کس کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہ ایک عام مسلمان تو ہے نہیں جو مسجد میں اور مدرسے کے اندر رہ رہا ہے. وہ عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، جو بھی ہے عالم. اور وہ ایسی حرکت کر رہا ہے. کیا وہ نہیں جانتا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ پھر وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، بھائی مجھے غلط کہنے سے پہلے، احسان اوپن مائنڈ کو غلط کہنے سے پہلے اپنے گھر کو سدھارو. آپ لوگ اپنے مدرسے کے عالموں کو صحیح کرو، سمجھے. جب تک ان کی مانسکتا گندی رہے گی تب تک یہ تمہارا ماحول صحیح نہیں ہو سکتا. اور جب تک تم اس چیز کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے، سمجھے، جب تک تم اس چیز کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے کہ تم پڑھ کیا رہے ہو، نماز کیا ہے. حالانکہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن میں. بس پھر بھی اگر مان رہے ہو تو کم سے کم یہ تو دیکھ لو جو تم پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کسی کو بھلا برا کہا جا رہا ہے، کسی کو گالیاں دی جا رہی ہے ان صورتوں کے ترجمے میں. نہیں، بس آنکھ بند کر کے رٹے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں، اور اٹھک بیٹھک کیے جا رہے ہیں. بہت سی ویڈیو آتی ہے، ان کے ساتھ فرینک بھی ہوتا ہے، مذاق بھی کرتے ہیں لوگ. مثلاً کہ کسی کوئی سجدے میں چلا گیا، اس کے چچڑوں سے لنگی اٹھا دی. ایسی ایسی حرکت یہ مسجدوں میں کرتے ہیں لوگ. اب مزے لے رہے ہیں یہ، اور مزے دیوانے والے یہ عام مسلمان ہیں. انہیں کیا تمہارا حق نہیں بنتا؟ کیا تمہاری انسانیت مر چکی ہے کہ بھئی ہمارا حق ہم ان سے پوچھیں کہ آج کے ٹائم میں ایک فتنہ آیا ہے. بھئی مسلمانوں کے حساب سے تو ہم فتنہ ہے، قیامت نزدیک ہے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسی ایسی باتیں یہ کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ہم فتنہ ہے، مان لیا ہم نے، ہم فتنہ ہے بھائی. تو لیکن ہماری جو باتیں ہیں کیا وہ ہم اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں، یا ہم نے خود لکھ لی، یا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ہم مسلمان نہیں تھے، یا ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، یا مسلمان کے ہم گھر میں پیدا نہیں ہوئے، یا ہم نے ختنہ نہیں کروائی، یا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے میرے. کیا کیا ایسی کمی ہے میرے اندر جو میں مسلمان نہیں لگتا تمہیں؟ اور میں جو بتا رہا ہوں، میں تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے ہی ہے، سمجھے بھائی. تو نارمل سی بات ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے نبی، اے نبی، تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو تم سے پوچھنے آتے ہیں کہ جب عورتوں کو معاشی دھرم آ جائے تو آپ ان سے دور رہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں پہ یہ اللہ کی بات اچھی لگتی ہے کہ اگر عورتوں کو یہ وہ مہینے آ جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ. پاس نہ جانے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سبند نہ بڑھاؤ. سمجھے، نبی کو کہا جا رہا ہے، انسان کو نہیں کہا، وہ نبی کو کہا جا رہا ہے. اب نبی بتا رہا ہے، نبی بتائے گا اپنے امتیوں کو، اور امتی کون ہے؟ ہم جیسے مسلمان، نہ سمجھ مسلمان، سمجھے. تو نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ان کے پاس مت جاؤ، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کام نہیں کر رہے جو اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہہ دیا ان کے پاس مت جاؤ، لیکن نبی محمد خود ایسا کام کر رہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 299 ہے، 300 ہے، 301 ہے، اور 302، 303، 303. یہ 4 5 حدیثیں ہیں، ان میں ساریوں میں یہی حرکتیں ہو رہی ہے کہ نبی محمد جب ان کی بیویوں کو حیض آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ بھی رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. کھانا پینا ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھئی وہ کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن سمبل بھی بنائے جا رہے ہیں. لکھا ہوا ان حدیثوں میں بھائی. جو میرے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ایسا تم غلط کہتے ہو، تم غلط غلط باتیں بیان بازی کرتے ہو، ایسا نہیں ہے میرے دوست. آپ ان حدیثوں کو کھولو، میں ریفرنس دے رہا ہوں. 299، 300، 301، 302، 303، یعنی کہ 310 تک یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں.
कि वो हजरत आयशा के हाथ लेटे हुए हैं, बालों में कंघी हो रही है, यहाँ तक कि कुरान को गोद में रख के पढ़ा भी जा रहा है उस हालत में, समझे जी। और एक एक हदीस में है कि हजरत जैनब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। एक भाई, अरे ये तो वही बीमारी है, तो वो लेटे हुए हैं उनके साथ, और उनको मासिक धर्म आ जाते हैं एकदम, तो वो उठ के खड़ी हो जाती है। खड़ी हो गई, उसको धर्म वो महीने चालू हो गए, और नबी मोहम्मद ने पूछा कि ए हफ्सा, हफ्सा तुम्हें क्या हैज आ गया है? तो वो बोलती है कि जी अल्लाह के रसूल, मुझे ये हैज आ चुका है। तो नबी मोहम्मद क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और दोबारा चादर में खींच लेते हैं, यानी अपने पास वापस लिटा लेते हैं नबी मोहम्मद। अब अल्लाह कुछ कह रहा है, नबी कुछ कर रहा है। तो ये चीजें यार सही अल बुखारी है ये। अगर चलो मैं कहता हूँ हम इनको नकार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं इसे मानता नहीं। अब किसी आलिम के पास हम पहुंचे इस मसले को लेकर कि जी ऐसे ऐसे इसका मसला बता दो, कि अगर बीवी को हमारी मासिक धर्म आ जाए और हमारा दिल कर रहा है कि भाई हम उसके साथ संबंध बना सकते हैं, नहीं, तो मोटा मोटा वो बोल देगा कि जी नहीं बना सकते, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह के मुताबिक कह रहा है, अल्लाह ने मना करा है कुरान में। लेकिन अगर उसे पता होगा हदीस, उसने तो कुरान के मुताबिक हमें बता दिया। अब हमें पता है हदीस का, हम उससे कह रहे हैं कि जी आपने तो कह दिया कि वो गलत है, लेकिन अल्लाह, अल्लाह के रसूल, सही बुखारी की हदीस नंबर 299, 300 में 300 में अल्लाह के रसूल खुद उनके साथ लेट भी रहे हैं, एक ही बर्तन में गुसल भी कर रहे हैं हजरत आयशा के साथ। अब गुसल की बात ऐसी, तो फिर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सही बात है ये, और ये तुम्हें माननी पड़ेगी। अब यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह ने मना किया है, नबी वहां खुद कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो ये गलत काम है, तो फिर नबी कर रहे हैं तो नबी की बात को भी तो गलत बोलो। जो नबी कर रहा है उसको भी तो गलत बोलो, नबी को नहीं बोलने के ये गलत। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने नबी को बोल दिया तो बस हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। हकीकत तो इनका ईमान है ही नहीं, आलिमों का तो है नहीं। हाँ, जो आम मुसलमान है वो एक अंधभक्त की तरह अपना ईमान बचाए हुए हैं, सिर्फ इनके कहने के हिसाब से। नबी को नहीं बोलेंगे ये, आम मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। लेकिन आलिमों को पता है, ये अंदर ही अंदर गालियां देते हैं नबी को भी, कि क्या मनगढ़ंत चीजें लिखी हैं, और वो उन्हें माननी पड़ेगी। अगर इसको मानने से इनकार करते हैं लोग, तो इनके जो ऊपर बैठे हैं ना आका, वे इनकी जान खा जाएंगे फिर, कि तुम दुकान बंद करवाओगे हमारी अगर ऐसे सवाल करोगे। अब वो अगर समझदार सा आदमी होगा, तो भाई साहब वो इस चीज से निकल जाएगा, समझे जी? जैसे कि हम निकल रहे हैं, बैठ के हम अपने वही चीजें बता रहे हैं जो हमने पढ़ी, जो हमने पढ़ी वही चीजें हम इन लोगों को बता रहे हैं। अब क्या हमारे इन मुसलमान भाइयों का हक नहीं बनता कि एहसान जो बता रहा है वो हदीस बता रहा है, वो कुरान बता रहा है, क्या तुम्हारा हक नहीं बनता उसे देख खोल के देखने का? या खाली हमें फोन कर रहा है गाड़ी देने से तुम्हें सुकून मिल रहा है? ये गाड़ी देना जायज है, ये अच्छी से अच्छी अच्छा तरीका है गाड़ी देना। अभी अभी 2 घंटे पहले की बात है, मैं घर पे था अपने, उससे पहले हम गए थे दासना देवी मंदिर में। वहां पे मैंने लाइव करना सोचा था, लेकिन वहां पे नेट सही नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है जी, तो वहां से आने के बाद मैं लेट गया घर पे आकर थोड़ी देर के लिए, कि भाई शाम की स्ट्रीम भी है, थोड़ा लेट लेता हूँ। तो मैं लेट गया, उसका फोन आया दुबई से, और दुबई से फोन करके मुझे ये बोल रहा कि देख भाई एहसान, ये देख ले नंबर कहाँ का है। मैं कह रहा भाई नंबर तो किसी कंपनी का ही होगा, बता क्या दिक्कत है तुझे? कह रहा ये दुबई का नंबर है, सोच समझ ले, वीडियो बहुत बनाता है गलत गलत, हमारे इस्लाम को बदनाम करता है, ये है वो है, तेरा घर देखा हुआ तो मार देंगे। मैं भाई मेरी बात सुन, तो घर आ जा, और मारना जो ना तो अलग बात है, बाकी ये मन गढ़ंत बातें छोड़ दो, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अब वो गालियां देने लगा फिर। वह फिर मैंने फोन काट दिया कि कोई फायदा नहीं है इन लोगों से बात करके। हालांकि इनकी गलती भी नहीं है, गलती इनकी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कि हम किसी सोते हुए इंसान को जगाते हैं पैर हिला के या उसको बता के। अब उसको गुस्सा आता है फिर कि भाई मुझे कच्ची नींद में उठा दिया इसने, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो देखेगा रेगुलर वीडियो को और सुनेगा, तो शायद उसके दिमाग में ये बातें आ जाए। यही बातें हम कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से,
कि आप भी इस्लाम को पढ़ो, आप पर भी फर्ज है ये चीजें, आज फर्ज है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, पहले सिर्फ एक मोटा मोटा ज्ञान था मुल्ला मौलवियों का कि हमारा दीन इस्लाम ऐसा है, हमारे नबी ऐसे थे, हमारे अल्लाह का हुक्म ऐसा है, हमारे धर्म में एक ही अल्लाह की भक्ति होती है, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। ऐसी ऐसी बातें, मोटी मोटी बातें हिंदू भाइयों को बताई जाती थी और वो उसको बहुत अच्छा मानते थे, भले ही उसको कबूल ना करे। वो उसको बहुत अच्छा मानते थे, भले ही चाहे उसको वो कबूल ना करे समाज की वजह से, लेकिन अच्छा मानते थे कि हाँ ये बातें अच्छी हैं। लेकिन आज, आज ये फितना मुसलमानों के हिसाब से हम जो कर रहे हैं ये फितना है, और ये फितना फैल रहा है, ये फैलता जा रहा है और ये फैलेगा भाई, ये रुकने वाला नहीं है। तुम मार सकते हो, एक इंसान को मार सकते हो, दो को मार सकते हो, ये मारने का, मारना हल नहीं है। हल है कि आप सामने आओ। क्या तुम्हें नहीं पता कितनी हदीसें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने पूछा कि जी ईमान क्या है, या इसका मुझे मसला बता दो, उन्होंने बताया। हदीसें हैं ऐसी। लेकिन क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि एक, अगर नबी मोहम्मद अकेला आया इस दुनिया के अंदर है, उसने इतनी बड़ी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया, इतने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कहने के मुताबिक है मुसलमानों के हिसाब से कि इतने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारा हक नहीं बनता? हर मोहल्ले में आज के टाइम के अंदर पांच पांच मस्जिदें मौजूद हैं, और उन मस्जिदों में कई कई हाफिज जी, कई कई मुफ्ती और कई कई वे जो अजान देने वाले हों, वे मौजूद हैं। लेकिन मजाल जो किसी एक मुसलमान को भी वो सही मुसलमान बना दे, ये सच्चाई बता दे उसे, कि पता अगर सच्चाई बता दी तो हमारी जेब फट जाएगी, फिर लहड़ी बेड़ी लगानी पड़ेगी, केले पेड़े की, छोले चावल या कुछ तो बेचने पड़ेंगे गुड़ के नीचे बैठ के। और इस काम को वो कर नहीं सकते क्योंकि इन किसान के खिलाफ है। अरे हमारे यहाँ का ये एक हाफत जी है, उसे कारी कारी क्या हो जाए, मुझे तो पता ना कारी है भी या नहीं। वो बंदा हर हफ्ते नई मोटरसाइकिल देखो उसको जूतों के नीचे में, कहाँ से आ रही भाई? कारी साहब के चूतड़ों के नीचे नई नई गाड़ी है। अभी मैंने 3 दिन पहले देखा वो बुलेट पे घूम रहा, 4 दिन पहले उसके नीचे अपाची थी, एक स्प्लेंडर थी उस पर। तो मैं सोच रहा था यार, ये लोगों को तबलीग करते हैं फिजूल खर्ची ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इस्लाम में हराम है, ये कर क्या रहे आखिर? इसके द्वारा पैसा ही कहाँ से आ रहा? कहने का मकसद ये है कि एक कोई कोई आदमी कई कई मदरसों का जिम्मेदार बन जाता है और उसका सारा पैसा उसके अंडर होता है, समझे? और वो हाफजियों को पटा पुटू के उन्हें जो है, जो उनके इनका हिसाब बैठा है उन्हें देता रहे, बाकी अपनी जेब में करता रहे। क्या इन्हें हिसाब नहीं देना? अगर ये मानते हैं भाई अल्लाह को हिसाब देना है, तो क्या इन्हें हिसाब नहीं देना? क्या पूछो अपने आलिमों से। हमें गाली देने से पहले पहले अपने आलिमों को गिरबान पकड़ो कि ये जो बैठे हैं, एहसान है, सलीम है, साहिल है, एडम है, ये जितने भी हैं, ये बकवास करते हैं इस्लाम के खिलाफ, इन्हें इन पर जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? और फिर हमारे व्हाट्सएप पे आके आके ये लोग मैसेज करते हैं कि तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम डरते हो, तुम वो करते हो, ये करते हो। अरे भैया हम डरते नहीं है। मैंने उसको लिंक भेज दिया अपनी स्ट्रीम का, ले भाई लिंक दे रहा हूँ, आके आमने सामने बैठ के बात करी लाइव में। फिर वो कह रहा है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता स्ट्रीम मारने का। अरे तो तुम्हें बकवास करने का टाइम मिल रहा है मुझसे, स्ट्रीम पे तुम हंस रहे हो, ये क्या तरीका? स्ट्रीम पे तुम हंसते हो, हंसना हल नहीं है, समझना हल है। ना ही तुम्हें खाली ये कि रट्टा मारना, भाई पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चलो जी, अल्लाह खुश और हम भी खुश, और उस वाला काम हो रहा। नहीं भाई, आप तो समझो उसमें क्या, तुम क्या, एक स्कूल में जब बच्चा जाता है, क्या वो पढ़ता है समझ के नहीं पढ़ता? वो जब पेपर देता है, जो इम्तिहान देता है, साल में जयवीर भी आते होंगे, तो उसका जो निचोड़ होता है उस ज्ञान को वो पेपर में लिखता है कि उसने क्या समझा पूरी साल में। क्वेश्चन देता है, उसका जो मास्टर होता है वो क्वेश्चन लिखता है पेपर में कि इसका मतलब बता। अब इसका मतलब लिखना तुम्हें, यानी तर्जुमा लिख के देना है। क्योंकि वो तर्जुमा लिख देता है और उसके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसने समझा पढ़ा, इसलिए आ जाते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। कह तो देते हैं कि ये इम्तिहान की जगह है दुनिया, इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे इम्तिहान देने के लिए आए हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर तुम किसी भी ऐसे बच्चे को, मदरसे के बच्चे को
या एक नॉर्मल मुसलमान को ये कह दो कि भाई तू ये जो है तेरी दुआ कनूत है, इसका तर्जुमा बताइए जरा, बता चल। अब वो बताए, अब वो सोचेगा जी इसका तो तर्जुमा नहीं पता मुझे। अब वो टाइम मांगेगा, जी मुझे टाइम दे दो 10-20 दिन का, मैं इसका सीख के फिर बता दूंगा। चलो जी, उसने टाइम भी दे दिया। अब टाइम देने के बाद खुदा ना खास्ता ऐसा होगा कि उसे उस दुआए कनूत के तर्जुमे में कोई भी बात ऐसी मिलेगी जो उसे अच्छी नहीं लग रही इंसानियत के हिसाब से, फिर क्या होगा? फिर वो जो है उस तर्जुमे को छोड़ देगा, पेपर को भी छोड़ देगा, फिर उस सवाल को पूछेगा उस आलिम से कि जी इसमें ऐसा लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे बता। अब वो आलिम बताने का नहीं, वो कहेगा इन चक्कर में मत पड़े, नहीं तो गुमराह हो जाएगा तू, जितना काम कहा उतना कर। अब वो नहीं करेगा, वो बोलेगा जी मैं समझना चाहता हूँ, तुमने मुझे मौका दिया दुआ करूँ उसका तर्जुमा बताना, अब मैं उसको सीख चुका हूँ, अब उसके अंदर कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो समझ से बाहर है, अब तुम बता नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए कहते हैं कि आप समझो इसे। अब समझने के बाद वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसमें रहो या मत रहो, तुम तो रहते ही हो यार। वो तो इस्लाम ही है जो तुम्हें निकाल के बाहर करता है। जैसा हमें कहते हैं ये तो एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम बहुत गंदा लगता है मुझे, इसीलिए मैं अपने चैनल पे कहीं भी नहीं लिखता एक्स मुस्लिम। लोग पूछते हैं तुम एक्स मुस्लिम हो, कह देता हूँ हाँ जी तुम्हारे मुताबिक तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आज भी मानता हूँ अपने आप को। और इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर नमाज भी पढ़ते हो, मैं चलो मैंने मान लिया मेरा दिल कर रहा मैं नमाज पढ़ूंगा जी, और बातों को मैं नहीं मानता लेकिन मैं नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मेरी कबूल नहीं होने की, तो फायदा क्या पढ़ने का? जब अल्लाह कबूल ही नहीं करने का तो मैं पढ़ू क्यों? अल्लाह तो ये करा तू मेरी इबादत कर, मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। अब मुझे अल्लाह ने बालक दे दिए गणे सारे, अब उन बालकों को देखूं या अल्लाह की इबादत करूं जो कबूल नहीं होने की? और ये भी पक्का पक्का वो नहीं है कि तुम यार पूरी जिंदगी अगर तुमने गुजार दी अल्लाह की नमाज पढ़ने में, और कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी बात होगी तो भैया जहन्नुम का अजाब इतना खतरनाक बताया कि वो तुम्हें झेल ही नहीं सकते तुम उसे। 50,000 साल का एक दिन है कयामत का, जब कयामत आएगी ये बताया कि वो जो वक्त होगा वो 50,000 साल का एक दिन होगा, समझे? अब सोचो कि अगर मान के चलो पूरी जिंदगी एक नॉर्मल मुसलमान ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करी, नबी के तरीके पर चला, ठीक है जी, और जरा सी बात करो उसकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। हाँ इंसान है यार, गलती हो जाती है, सबसे होती है। सबसे पहला जो इंसान था आदम अलैहिस्सलाम, उससे भी तो गलती हुई, गलती हुई तभी तो दुनिया में फेंका गया। भाई दुनिया में जब भी तो फेंका वो, जब उसने गलती कर दी। गलती क्या करी उस बेचारे ने? उसकी लैटरिंग आगी, लैटरिंग कर दी उसने, अब जन्नत में लैटरिंग थी नहीं तो करता कहाँ बेचारा? एहसान भाई सुपर चैट का गायब हो गया। नहीं जी, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, इस पे इसलिए स्ट्रीम कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा लोग देखते हैं ताकि मेरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरा चैनल मोनेटाइज है मेरा, उस पर लोग ज्यादा नहीं जुड़ते। मुझे चैट वैट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने की, बस ये मेरा दुख है। तो गलती आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ इतनी थी कि अल्लाह ने कह दिया था उसको बनाने के बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 और 36 में कह रहा है कि ए आदम, तुम जन्नत में रहो, खाओ पियो ऐश करो जैसा भी रहना है, लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना, समझे जी? एक दरख्त के पास मत जाना, दरख्त कहा गया है वहां पे, का था वो। ये फोन करने वाले इतने परेशान कर रहे हैं यार, पता नहीं समझ में नहीं आता इन्हें क्यों फोन कर रहे। अरे कुछ देना तो नंबर हमने स्क्रीन पे यहाँ कर दो, कोई बात ना भाई, फोन करके पूछेंगे, बताओ जी क्या है इसका, वो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। एहसान भाई, ये क्या करे एहसान भाई, सुपर चैट, अरे भैया मैंने बता दिया ये चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरे दोस्त, दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज है। मैं तो चाह अगर आप हेल्प ही करना चाहते हो तो नंबर है स्क्रीन पे, आप इन पे कर सकते हो, फोन पे गूगल पे जो भी करोगे, मैं उसको बता दूंगा कि जी आपका योगदान मुझे मिल चुका है। बस मेरी इच्छा ये है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे इस चैनल पे, मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उस चैनल पे इतने आदमी नहीं जुड़ते, तो बोलने का मतलब ही नहीं बनता, उस पर सिर्फ वीडियो डालता हूँ अभी, जब वो बड़ा हो जाएगा उस पर स्ट्रीम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप ऐसा सोचते हैं। तो उस जन्नत के अंदर सिर्फ एक पेड़ का जिक्र किया है, ये भी नहीं बताया कुरान के अंदर कि वो पेड़ किस चीज का था। अब ये कह देते हैं आलिम लोग
कि कुरान में पूरी चीजें नहीं लिखी हुई, उसका मतलब हमें हदीसों में ढूंढना पड़ेगा, तफसीरों में करना पड़ेगा। तो इन्होंने उस पेड़ को बना दिया पेड़। पेड़ लिखा हुआ दरख्त, दरख्त का मतलब होता है बड़ा पेड़, और इन्होंने बना दिया उसे गेहूं का पेड़। गेहूं का पेड़ होता है, बता दो जी ने। गेहूं का पेड़ होगा क्या? पेड़ उसे बोलते हैं जो डाली झुकती है, जिसकी उस पर कुछ चीज लटकती है, ऊपर लटकता है, वो पौधा होता है। जो छोटे छोटे कद के जो होते हैं, जिन पर जिनकी बाल निकलती है, जड़ निकलती है, वो अलग चीज होती है, वो पेड़ नहीं होता। तो दरख्त बताया। अब इन आलिमों ने उसे जो है गेहूं का, सेब का और अंगूर का बना दिया उसे। अब सोचने वाली बात यार ये है कि उस बंदे को, वो जन्नत में रहा, उसने चाहे कुछ भी खाया, क्या उसमें लैट्रिन ना बनाई गई अल्लाह पे जन्नत में? लैट्रिन क्यों ना बनाई भाई? उसे जब उसका दोनों तरफ का रास्ता दिया है, तो लैट्रिन तो आना लाजमी है, जो खाएगा वो निकालेगा भी आदमी। अब उसने गलती उसकी ये थी, उसने हक दिया उसमें जन्नत में। अरे गुस्सा होगा अल्लाह में, चल भाई फेंक दो दुनिया में उसे। तो सबसे पहले गलती करी उस इंसान ने, यानी वो भी इंसान था। और अब मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब तुम भी वही गलती कर रहे हो, कि समझ के पढ़ लो भाई। हाथ जोड़ रहा हूँ, मत मानो यार मेरी। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ, मेरे रेफरेंस उठाओ वीडियो में से, उन्हें चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे घर पे आओ, मुझे थप्पड़ मारो, गाली दो, कुछ भी करो, जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मरना फिर भी है मरना फिर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यार लाखों करोड़ों लोग जहन्नुम में जाओगे तुम्हारे हिसाब से, मैं भी चला जाऊंगा उनके साथ, क्या दिक्कत है? मैं तो कब्जे में रहूंगा ना अल्लाह के। मैं नहीं बच सकता? तो जब कब्जे में रहूंगा तो जैसा वो करे कर ले अमेरिकन। एक एक मेरी अकेले की फिक्र क्यों है तुम्हें? तुम अपनी भी तो फिक्र करो, कि तुम्हें जो बताया हुआ ज्ञान है वो फेक है। जो आलिमों ने तुम्हें बताया है ज्ञान, वो फेक है भाई। जो जो तस्वीर नबी मोहम्मद की तुम्हारे दिमाग में उतारी है इन आलिमों ने, वो गलत है। सच्ची तस्वीर वो है जो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं यकीन तो भाई साहब किसी आलिम को मेरे से बात करवा दो, मैं पूछूंगा जी, दो जवाब। मैं भी तो तड़प रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे तो मैं अपने वापस आ जाऊंगा। मैं तो, मैं कौन, किसको बुरा लगता है भाई कि मैं अपने अल्लाह को छोड़ के और जिंदगी गुजारूं मैं? कोई नहीं चाहता। शुक्रिया दोस्त, एक भाई ने 51 रुपए का मैं हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने अल्लाह को या गॉड को या अपने जिसने मुझे बनाया उसको छोड़ के मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं भी इंसान हूँ यार, कोई पत्थर नहीं है जो पड़ा पड़ा काला तो हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। तो भाई इस टीम को शेयर करो भाई दोस्त। लगभग 60-70 आदमी देख रहे हैं, ये बढ़न सी है। उस पर लगभग जुड़ते थे 40, इस पर 70 के करीब जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, शेयर करो यार, समझे? अभी प्रोग्राम भी है हमारा दासना देवी मंदिर के अंदर 4 और 5 अक्टूबर का। और कामयाबी जो हम सोच रहे थे वो हमारे हाथ लगती जा रही है। जो 3 महीने से मैं भौंक रहा था पूरी तरह से। जी भाई, आपका 51 रुपए का मुझे मिल चुका है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जफर आदम साहब 51 रुपया गूगल पे किया गया है। एहसान भाई, इस्लाम में बलात्कार की सजा, सजा इस पर क्या है, स्ट्रीम करे? बलात्कार की सजा भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वो सीधी सी बात है। अभी बता देता हूँ उसका जवाब क्या है। कि बलात्कार तो हकीकत में, अगर मैं देखूं खोल के हदीसों को, तो ये चीजें तो हमारे नबी ने भी की है ना। अब इसमें आंख लाल हो जाएंगी मुसलमानों की। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि मैं सीधा सीधा नबी नबी पे आरोप लगा रहा हूँ। मेरी जबान के मुताबिक वो आरोप है, लेकिन हदीस के हिसाब से वो पाक काम है, अल्लाह की तरफ वो पाक काम है, समझे जी? तो कोई भाई अगर जुड़ के बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हदीसों के मुताबिक वो पाक काम है। रेप और बलात्कार में, यानी बलात्कार और जिना में कितना फर्क है? इस्लाम में जिना कहा गया है, तो जिना उसको बोलते हैं जो खाली एक की मर्जी से हो, यानी एक या तो आदमी की मर्जी है या औरत की मर्जी है, तो उसको जिना कहते हैं। बलात्कार उसे कहें
जो जबरदस्ती से हो। जिना उसे कहते हैं, सॉरी, जिना उसे कहते हैं जो दोनों की मर्जी से होता है बिना शादी के। और बलात्कार उसे कहते हैं जो एक की मर्जी से होता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे काम नहीं मिलते उनकी हिस्ट्री से कि उन्होंने गुलाम औरतों को, गुलाम औरतें नहीं थी यार, वो भी खानदानी औरत थी अपने परिवार में भैया, उनके भाई बहन भी थे, बच्चे भी थे, परिवार भी था, सब कुछ था। वो भी सच्ची सही सही तरीके की औरतें थी। गुलाम तो वे जब बड़ी, जब नबी मोहम्मद ने उन्हें अपनी जिंदगी में गुलाम बनाया, गुलाम जब कहलाई वो, समझे जी। तो उनको गुलाम बना के उनके साथ नबी, अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम्हारे दाहिने हाथ की मिल्कियत में आई वो औरतें, वो तुम्हारे लिए हलाल है बिना निकाह के। अब सोचो, बिना निकाह के तुम उनके साथ संबंध बना रहे हो और उनकी इच्छा नहीं है, तो वो बलात्कार नहीं है तो क्या है? तो मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ भाई? अब तुम पूछोगे ये रेफरेंस दो, अब रेफरेंस भी ले लो, सूरह लहजा पढ़ लो, उसमें भी है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 भी देख लो, उसमें भी लिखा हुआ है। 1 से लेकर 6 तक पढ़ लो, सूरह सूरह मोमिनून की आयतों को तुम, उसमें भी मिल जाएगा तुम कि गुलाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल है बिना निकाह के। समझे जी। और भी बहुत सी सूरतें मिल जाएंगी, कुरान से बता रहा हूँ, हदीसें तो भरी पड़ी हैं। तो इन चीजों के मुताबिक मैं नबी का नाम लेकर बोल रहा हूँ तो मुसलमानों की जल रही है। तो भाई अपनी मत जलाओ, अपने आलिमों की जलाओ जाके। उनके चूचड़ों के नीचे तसला रखो एक, और 2 गुस्से से लगा दो उसमें और उस पर बिठा दो उसे, जब तक फूक ना ले बटे डाल। और बताने का इनके जवाब दे। हमें नहीं देता तो इनके जवाब दे, एहसान को दे। एहसान जो है अब वापिस आने को तैयार है, इसके जवाब दे से। बड़े डाल फूक दो चूचड़ों को, और जो जब तक जवाब ना दे, और ना देवे तो उन्हें निकाल कर बाहर करो। अब ये यार एक बात बताओ, एक बात और आई है मेरे दिमाग में, क्या वो इल्म इल्म है इस्लाम के मुताबिक? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कुरान को पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, और सिखाना भी सवाब है। लेकिन अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि तुम अब सिखाने के पैसे लो उनसे। अब ये मस्जिद मदरसा में क्या हो रहा है, वो कुरान को पढ़ाने के पैसे भी ले रहे हैं, सिखाने के भी पैसे ले रहे हैं। तो फिर वो इबादत कहाँ से हुई, या वो अच्छा काम कहाँ से हुआ भाई? होना तो ये चाहिए कमेटी बने, और तुम पैसे भी ले रहे हो तो फिर उनसे ले रहे हो, मोहल्ले वालों से। जब इनसे ही पैसा लेना है तो फिर बच्चों के पढ़ाने के पैसे क्यों ले रहे हो तुम लोग यार? ठीक है, तुमने मस्जिद बनाया, खड़ी कर दी, एक ही बार तो पैसा लगा होगा उसमें 10-20 लाख रुपए। अब तुम उसके नाम पे, अल्लाह के नाम पे चक्कर काट काट के मोहल्ले पड़ोस में उन्हें परेशान कर करके, लोगों को जिनकी जेब मजदूरी पता नहीं कैसी कैसी है, उनको परेशान कर करके तुम 500 500 हजार रुपए उनसे तार रहे हो। ये कब तक तारोगे यार? क्यों तार रहे हो भाई? अब हाफिज जी, हाफिज क्या होगा जी, हाफिज जी रहेगा तो तनख्वाह भी लेगा। तो ऐसा निजाम बनाओ ना। इल्म को बेचना ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्या नहीं है बताओ? जब अल्लाह कह रहा है कुरान को सीखना, सिखाना, ये फर्ज है एक मुसलमान पे, और वो मुसलमान, वो आलिम है मस्जिद के अंदर, और वो उसे सिखाने के पैसे ले रहा है। हर जुमरात को 5 रुपए ले वो। अभी 5 रुपए चल रहे हैं, पहले वो 1 रुपया लेकर रहा। हमारे टाइम में 50 पैसे चल रहे, जब हम कड़क रहे 50 पैसे लेकर रहा जुमराती। उसे जुमराती बोलते हैं, जो हफ्ते में आती है, जिनमें से एक दिन का पहला दिन जो होता है वो जुमरात होती है। उस जुमरात के पढ़ा जो हर हफ्ते के वो 50 पैसे लेता था हमसे, अब 5 रुपए ले लगा, कहीं कहीं 10 रुपए भी है। उसे जुमराती बोल रहा है। वो हफ्ते के लिए अगर मान के चलो 50 बच्चे या 100 बच्चे पढ़ रहे, अरे 5 5 रुपए लाए तो 500 तो उसके वैसे ही बन गए। तो वो इल्म सिखाने के भी पैसे ले रहा है भाई। तो ये इबादत कहाँ से हुई? ये तो ड्रामा होगा ना। अच्छा काम कहाँ से हुआ ये? बताओ तुम मुझे, अगर अच्छा है तो दे दो इसका मुझे जवाब, कि जी वो तो भुक्का मरेगा ही। अरे एक बात और है, अगर तुमने उसे पैसे देने बंद कर दिए, जो हाफिज जी उसमें रह रहा है, तुमने रख रखा, रखो, रखो उसे, रखो सिर्फ इतने इतने हिसाब से कि जी एक कमेटी बनाओ। वो कमेटी वाले पैसे दे उसे, मोहल्ले वाला क्यों देगा पैसे? अगर तुम्हें अच्छा हलाल काम करना है, जिसके बच्चों को पढ़ाना है, उससे पैसे क्यों ले रहे हो? तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, अपने जोर से पैसे दो। और अल्लाह के नाम पे भी ले रहे हो, लेंटर के नाम पे भी ले रहे हो, नलका लगना मस्जिद में जी उसके नाम पे भी ले रहे हो, फरस लगने उस पे मस्जिद में उसके नाम पे भी ले रहे हो। कभी तो एक आधा काम तो अपने आप भी कर लो।
ये सारे काम वे मजदूरी करेंगे, जो घरों में मजदूरी कर करके बेचारे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनसे तुम पैसे लेोगे। और लेंगे कैसे? अगर वो ऐसे भी ना देगा तो फिर जुमे का दिन डंडा सरकाओगे। कैसा डंडा? कि जुमे के दिन मिंबर में बैठ के आलिम जो है इतने बड़े बड़े भाषण देगा, अल्लाह की नबी की शान में, नबी की मोहब्बत बताएगा, अल्लाह की रहमत बताएगा। अब वो बैठा बैठा ऐसा हो जाएगा, उसके दिल का जो ईमान है वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि अगर उसे एक बार नहीं कह दिया कि दे अल्लाह के नाम पे, वो भाई साहब 10 रुपए नहीं 50 देगा। वो सम्मोहित हो चुका है एक तरह से उन बातों को सुन सुनकर, वहां पे 1 1.5 घंटा बैठता है, समझे जी। और फिर जो कोई ऐसा आदमी उसे लग रहा है जी को भाई कोई 500 का नहीं दे रहा, 500 का आना चाहिए नोट, अब उसे क्या करना है? वो अल्लाह को, अल्लाह पे तो, अल्लाह के नाम पे तो कोई दे नहीं रहा, लेकिन नबी के नाम पे देगा। अब वो चाल चलेगा, लो भाई लो, अब आखिरी का काम है, जमात खड़ी होने वाली है। अब बताओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कौन बंदा ऐसा है जो 500 को नोट देगा? अब भैया, अब यार, अल्लाह के नबी से तो मोहब्बत इतनी है कि हमारे आम मुसलमानों को तो बहुत, वो एकदम से खड़ा होगा। जो बेचारा दिन में ही 500 रुपए कमावे और उसकी जेब में 500 का ही नोट पड़ा, अब वो खड़ा होगा एकदम मोहब्बत में, लो जी, मेरा नाम लिखो, 500 रुपए अल्लाह के नबी के नाम पे। जी जी, ओए होए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शेर, अल्लाह के शेर ने भाई ने 500 रुपए दिए हैं, क्या बात है, ऐसे करके। अब उसने दे दो, दे दी, कोई बात नहीं, दे दी, नमाज भी होगी। अब नमाज के बाद हाफिज जी जो है, ऐसा हो गया जैसा कोई इन्हें जानता ही ना हो। अब वो मजदूर 500 का नोट जिसने दिया, वो अपने आप को सबसे बेहतर समझ रहा है मस्जिद के अंदर, कि मैं सबसे बेहतर हूँ, क्योंकि सबने तो दिए 10 10 रुपए, 5 5 रुपए, 20 20 रुपए, मैं अकेला हूँ जिसने मुझे मैंने 500 रुपए दिए, तो मेरी तो बात ही अलग होगी आज। अब वो चलते टाइम हाफिज जी थोड़ा जाओगा, जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से हो? अब हजरत जानते ही ना उसे कौन है, वो तो उसी टाइम तक थी ना जानकारी जब तक उससे 500 रुपए लेने थे। अब वो बंदा हाथ मिलाने को खड़ा, वो हाथ नहीं मिला रहा, वो जानता ही नहीं उसे। और चलो, उसने मिला भी दिया, लेकिन इसलिए नहीं मिलाया कि इसने 500 रुपए दिए, उसे पता ही नहीं है ये कौन है। अब वो बंदा जिसने 500 दिए, चला जी बाहर निकल गया मस्जिद से बाहर निकलते ही वो सारा ईमान खोपड़ी से बाहर। क्यों? वो इसलिए कि पापा जी, जब घर से चला था, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उन्होंने कही मेरे लिए चप्पल लानी, मेरी चिन्नी लानी, मेरा चाय की पत्ती लानी और मेरा शैम्पू लाना। वे सारे खर्चे उसके दिमाग में घूम रहे हैं मस्जिद में जाने से पहले। मस्जिद में बढ़ते खत्म होकर मस्जिद से बाहर निकलते ही वो मेमोरी फिर से डाउनलोड होगी, वो मेमोरी फिर से डाउनलोड होगी और बच्चों के ख्याल आने लगे, भाई फलाने ने शैम्पू मंगाया, फलाने की जब चप्पल की बद्दी टूट रही थी उसकी बद्दी गिरवानी, सारे काम करने। अब आओगा कहाँ से पैसा? पैसा कहाँ से आओगा? क्योंकि पैसा तो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, समझे जी? तो पैसा तो चला गया भैया। अब पैसा चला गया, वो घर जा रहा है, वो घर जा रहा है, टोपी लगा रखी सफेद वाली, कुर्ता पहन रहा है ऊंचा सा, नीचा और ऊंची सलवार पहने हुए है। और वो जा रहा सोचता हुआ कि यार मैंने 500 रुपए दे दिए यार, अब कैसा होएगी, मेरे बालक मेरे से लड़ेंगे। बच्चों की टेंशन नहीं है उसे, उसका टेंशन है घरवाली की। तो घरवाली मुंह बढ़ाओगे लड़ेगी नहीं, अच्छा। वो घरवाले की टेंशन है असली, बच्चों की है ही नहीं। बच्चों को तो कहता है बेटा आज पैसे ना मिले, चल बेटे कल को तो मैं 20 20 रुपए दूंगा, बच्चे मान जाओगे कोई बात नहीं। लेकिन घरवाली का है असला असली मसला। वो कहोगी कि आलू खाते कई दिन गुजर गए, हमें तो आज अंडे खाने या गोश्त खाना। वो गोश्त कहाँ से आएगा आज? अब वो बताओगा कि यार ऐसे ऐसे बात थी यार, सच्चाई बात तो ये है कि मैं मस्जिद में गया था, वहां ऐसा ऐसा होगा। अब वो क्या कहोगी, उस आपत जी के दौरे चला जा और वहीं खाइए जाके, जा। अब देखकर तुझे वहां पर जी दे देगा क्या? ऐसी ऐसी औरतें हैं हमारे हमारे घरों में जो कहती हैं ऐसा, कि उस आपत जी के दौरे खा जाके, हमें हमें कोड़ खिलाऊंगा। अब उसका मूड खराब, वो क्या करेगा जी? उस पर लठ फेर लेगा फिर घरवाली पे, उसके हाथ तोड़ेगा फिर। हाथ तोड़ेगा। हाँ करेक्ट है, सही यही हाल है भाई, आम हाँ मुसलमानों का बिल्कुल सही यही बात है। हाल है। सही हाँ, कह रहे हो। वो फिर, हाँ, फिर वो उसका जब बस नहीं चलेगा ना, वो औरत बोलती रहेगी, वो तो भाई हक है उसका, बोल रही है, उसका उस घर में वो काम करती है, काम तो तभी करेगी जब मालिक उसको पैसे देगा लाके। अब जब उसे कुछ देगा ही ना, उसके बच्चे भी उसके पीछे, अम्मी अम्मी चावल दे, अम्मी चाय पिला और अम्मी पानी दे। जब उसे कुछ मिलेगा ही ना तो कहेगी अपने आदमी को
कि कुछ लाया क्यों नहीं। अब वो तो कह रहा है कि 500 रुपए थे वहां पर जी दे दिया अल्लाह के नबी के नाम पे। नुका तो जा उस आपत जी उल्टा तो कहने की नहीं, नुका उस आपत जी दौरे चला जाए इन बाड़ों को लेकर वही खा लिए। अब जब ऐसे ताने मिलेंगे एक मर्द की, अब मर्द की मर्दान की जागेगी एकदम, वो डंडा उठाओगा या झाड़ू उस पर पहला शुरू कर देगा लुगाई पे। अब क्या होगा, अगले दिन वो रुस जाओगी, रुस जाने के बाद वो मानने ही ना, अब ना मानने का तो नो पहले एक तलाक दे रहा हूँ। ये वाली बात सही है हाँ तुमने। भाई, हाँ सही बात है भाई। तब देखो हाँ, कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी खत्म हाँ, कहाँ होगी। ठीक है जी, खत्म कहोगे। एक तलाक दे दी, हम्म, एक तलाक दे दी, घरवाले का मुंह फूल गया बहुत तगड़ा। नू तो यूं क्या हाँ, बात है कि मैं तो खर्चे को तो कह रही थी, तो तलाक क्यों दे रहा मुझे। नू तेने यूं बात कैसे कही, मैं क्यों जाऊँ वहां पर जी घर में खाने, मैं क्यों जाऊँ वहां, मैं तो अपने घर में खाऊंगा। अरे खाया कहाँ से, तू आपत जी को दिया 500 रुपए, उसी गलती क्या थी, उसने एक तलाक दे दिया, उसे अपने से जुदा कर दिया जी। अब घर वाले का जी कर रहा जी, मुझे अपने आदमी से संबंध बनाने का, या आदमी का जी कर रहा, नहीं बना सकते जी अगर इस्लाम को मानते हो। फिर अगर आप घर वाली नहीं मान रही फिर भी, फिर दूसरे तलाक देगा। यहाँ तक के होते होते 3 तलाक हो जाएंगी जी, तलाक होगा जी। अब उस आपत जी, अब उस लमडे का दिमाग खराब होगा कि अब क्या करूं। अब फिर अब वो क्या उसी आपत जी के पास जावा जिसे 500 रुपए दिए, जिस आपत जी को वो फिर वो अपने मतलब के लिए फिर उस आपत जी के पास जावा जी, अब क्या करूं मैं। अब वो आपत जी बैठ गया सिर पकड़ के, भाई देख भाई ऐसा है, तो इसका तो मसला पूछना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे मुझे वहां किराया लगा के जाना पड़ेगा, इतने पैसे मेरे तो है नहीं। नुका जी कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि उसका तो फलान जोर मार रहा, आप उस लड़के का जिसने 500 रुपए दिए थे, उसका तो हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा वो जोर मार रहा है कि भाई इसकी इच्छा कैसे पूरी हो गए। वो कह रहा जी मुझे बताओ क्या करना। मैंने कहा भाई 1000 रुपए लगेंगे, और फलानी मस्जिद में जमा, मक्के मौलाना साहब है, तो मसला बताऊंगे जब तुझे बताऊंगा। अब वो सोचने लगा यार भाई 500 के चक्कर में तो जिंदगी खराब हो, कहाँ से लगा दूं। यार फोन करने वाले पता नहीं क्यों परेशान है ये, जब मैं इतना अच्छा फिर वो टॉपिक चल 500 रहा के है। चक्कर में, अब हाँ, नहीं ये बात सच्ची है भाई, ये आज का माहौल है। अब वो जो है वो सोचेगा यार 500 के चक्कर में कहानी खराब हुई, अब मैं 1000 रुपए कहाँ से ला के दूं। अब वो जैसे तैसे मांग तांग के कर्जे पे ला के देगा भी आपत जी को, जाओ जी जल्दी से मसला पूछो जी मेरे बारे में, क्या करूँ कैसे करना है। बिल्कुल। अब वो मसला तो उसे पहले ही पता है वो कहाँ जा रहा, वो कहीं नहीं जाने का। हम्म, 1000 रुपए गए हाँ उसकी सही जेब बात है। में, जेब में उसकी जेब में गए। गए। अब हाँ, और उसे टाइम दे दिया 4 दिन का, तो 4 दिन बाद आइए, मैं अपना उसे अच्छी तरीके से पूछ के आऊंगा, अब तुझे बता दूंगा, आज वही करिए जो मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अब जो है आप जी 4 दिन तक मुझे मार रहा 1000 रुपए में, 500 घर पहुंचा दिए फोन पे करके। सही बात है। 500 फोन कर पहुंचा भाई दी। 500 फोन पे कर दिए, गूगल पे कर दिए, पेटीएम कर दिए, कुछ भी कर दिया, हम्म, अब 500 धर लिया हाँ अपनी सही जेब बात। में। हम्म, कहीं वो हेल पी रहा या दूध कैन पी रहा, कुछ तो चीज होती है भाई, मजे लेगा, मतलब कहने का ये है। लगा आज तो हेल पीऊंगा, ठीक है जी। अब हम्म, उसने मजे ले लिए 1000 रुपए का, मजे खूब अच्छी तरह से, ठीक है जी। अब वो आएगा 4 दिन बाद वो बंदा जिसने 500 दिए, अब उसका मूड खराब है, आके बैठ जाओ हाफिज साहब, हजरत जी, अल्लाह वालो, कुछ तो बताओ मेरे बारे में, है जी, कुछ तो बताओ। अच्छा, एक भाई जुड़े हैं कुरैशी नाम से, इन्हें ऐड करूं या नहीं। कुछ तो बताओ। नहीं, अब इन्हें स्क्रीन ऐड कवर कर करूं या ना लेना। अरे कैसे स्क्रीन करूं कवर कर कवर, लेना। मेरे बनौती कवर। चल तू अपनी बात कर ले पूरी यार, जोड़ेंगे किसी को, ये बहुत बढ़िया बात चल रही है। तो भैया वो जो है पूछा, उनके पैर दबाओ, कहीं कंधे पे हाथ लगाओ, कहीं काहे पे, उन्होंने कहा भाई बताओ हजरत जी कैसे करना है, कैसे करूं, मेरे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो तो अपने घर पड़ी है। उन्होंने कहा तो भाई ऐसा है, मसला बहुत गंभीर है, अगर तू कर सके तो बता। क्या अल्लाह जी बताओ तो सही, उसे मार दो क्या। उन्होंने कहा नहीं नहीं मारना नहीं है, पागल जाहिल कुत्ते, ऐसा करके उसे कहेगा वो, कहेगा नहीं जी नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, तू सबसे बढ़िया बात, हाँ वो कहेगा भाई इसका हलाला होगा, इसका इंजन खुलेगा। आ गया जी, आ गए पॉइंट पे। मुझे इसका हलाला होगा, इसका इंजन खुलेगा, इसके रिंग हाँ, पिस्टन खराब हो रहे हैं। तो कहीं मुझे ही हलाला क्या हो।
अबे यार क्या, बस क्या कहो यार। अब वो जो है उसके रिंग पिस्टन खुलेंगे, हवा हवा होगा, इंजन खुलेगा जी उसका, उसकी जो है सील टूट रही है, कुछ भी हो रहा बताओगा। अब नु कहवा जी हलाला क्या हो, वही बीमारी हवा हलाला, हमने तो पहली बार सुना। अरे सुनोगे ही तुम पहली बार, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम खाली सही बात अंधभक्त है। बने हुए हो, और हम लोग गाली देते हो कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। तुम्हें जब पता चलता है, जब तुम खुद तुम पे ये दिखती है बात, तुम जाकर पूछते हो वाली से, जब तुम्हें कहता है उसका हलाला होगा, उसका गड्ढा खोदा जाएगा, उसका चौतरा चौड़ा करवाया जाएगा दूसरे आदमी के साथ, तुम्हें तब अकल आती है। ये हकीकत बात है, आज के उन नॉर्मल मुसलमानों की बात है ये। तुम्हें पता ही नहीं है हलाला क्या हो, तुम्हें तब पता चला जब तुम पे खुद बीतेगी। अब जो है उसे बता दिया जी हलाल है, अब तुझे हलाला करवाना पड़ेगा दूसरे आदमी के साथ, अपनी बहू का ब्याह करना, और फिर वो 3 महीने 3 महीने की इज्जत करेगी उसके नाम की, फिर तेरे से निकाह होगा जब तू अपनी हिड़क मिटा सके। समझे? अब उसका दिमाग खराब है, अब वो सिर पकड़ के बैठा, क्या करूं, ये क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अगर वो सही सा इंसान होगा, अच्छा सा इंसान होगा, अच्छे फैसले करने वाला होगा, तो वो क्या कहेगा, बहन जो लात मारू मैं तो ऐसे दिन को, मैं तो अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ, प्यार से मनूंगा और मजे से रहूंगा अपने घर में अपने बच्चे के साथ। अगर सही सा इंसान होगा, इंसानियत के सही तरीके से काम करने वाला होगा। और जो होगा ना अंधविश्वासी, वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा फिर अपना यार दोस्त। जैसे अब्दुल्ला भाई है, नुको यार अब्दुल्ला है मेरे यार जानने वाला, मेरा दोस्त है खास, मेरे जैसे कहूंगा वैसे ही मान लेगा। अब अब्दुल्ला से बात करेगा, नुको भाई अब्दुल्ला भाई ऐसे ऐसे बात होगी, अरे यार ऐसे ऐसे हलाला करवाना। अब अब्दुल्ला हंसेगा, अबे भैया तुमने यू काम कर कैसे दिया, किस चक्कर में कर दिया, वो सारी कहानी बताओ यार, 500 के चक्कर में हुआ है तो काम, अल्लाह के नबी के चक्कर में हुआ है काम। उनकी मोहब्बत है, मैंने 500 दे दी, वो बालक पीट दिया और फिर वो अपने घर चली गई, मैंने तलाक दे दी। अब अब्दुल्ला क्या कहेगा यार, अब्दुल्ला सोचेगा ओहो मैं मौका तो बढ़िया, मौका बढ़िया है। अब सही बात क्यों, अब्दुल्ला ने उसकी बहू देख रखी। है। नजर पहले ही थी है उसके अब्दुल ऊपर। नहीं 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 भाई, वो तुझे जानता है इसलिए तेरी वो भाभी है, ठीक है, नहीं अच्छा। तूने उसकी बहू देख रखी है और वो सोनी है, हम्म, वो सोनी नहीं है। अच्छी। और आज मौका मिलेगा, अच्छा जी। हाँ आज मौका मिलेगा, वो कह गया भाई देख भाई दोस्त ऐसा है। और हाँ कुछ पैसे भी लेगा, वो फायदा भी उठाएगा उस चीज का, क्योंकि 500 वहां दिए, 1000 रुपए दिए बच्ची को, अब 2000 देगा अब्दुल्ला को। अच्छा जी। क्यों, अब्दुल्ला मांगेगा 5000, वो कहेगा यार मेरी इतनी हैसियत नहीं है दोस्त, ऐसा मत कर मेरी गल। मैंने कहा देख भाई देख, मेरी बात सुन, अगर तू किसी आपज्जी से करवाओगा तो वो गलत करेगा, उससे ही हलाला नहीं करने का, हलाला तो करेगा लेकिन उसकी मर्जी, पता नहीं कब तलाक देगा वो। और मैं तो भैया जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, लेवा लेवा रुपए रुपए 5000, वो 10 लेगा, तू मुझे 5 दे दे, इतना हो सके। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें उसकी उनकी उसकी वो भी लेनी है, मतलब मजदूरी भी लेनी है हलाला करने की। अब्दुल्ला कहेगा इस बात को। अब वो सोचेगा वाकई यार जब ऐसी बात है तो अल्लाह ने कही होगी, हालांकि मनगढ़ंत बात कही है अब्दुल्ला ने। अब उसके दिमाग में आ गई, जब अल्लाह ने कहा तो भाई मजदूरी देनी पड़ेगी, गलती मेरे भाई दोस्त की अब्दुल्ला की नहीं है, ये तो अल्लाह ने कहा। अब वो 5000 रुपए कर्जे पर लाओगा, या चीज पीज गिरवी धरेगा, अपनी जाके मुट्ठी धरेगा, या गाड़ी मिली, गाड़ी बाड़ी तो उसका होएगी ना, रिक्शा बिक्शा होएगी, उसे बेच बाच के 5000 रुपए इकट्ठे करेगा। अब वो अब्दुल्ला को कहेगा, ले भाई अब्दुल्ला इस काम को निपटा ले, प्यार से यार देख, आराम आराम से करिए। ए, अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला। हाँ हेलो। हाँ हाँ एहसान भाई। हाँ, कहाँ बिजी हो रहा है, समझे? तो अब्दुल्ला जो है 5000 रुपए लेगा, खुश हो जाएगा, उसकी जेब गर्म हो जाएगी। अब वो बंदा कहेगा भाई देख मेरी घरवाली है, तेरी भाभी है, थोड़ा ध्यान से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब्दुल्ला कहेगा अरे टेंशन मत ले तू यार, तू मेरी भाभी है मैं मानता हूँ, अब ब्याह होने के बाद मेरी घरवाली हो जाओगी, तू मुझे भाभी का नाम मत ले। वो उस चीज को छोड़ दे, मैं तेरा दर्द समझ रहा हूँ, तेरा काम सही से कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब क्योंकि अब्दुल्ला तो मजदूरी करता है यहाँ पे आके, उसकी वो रहता है सहारनपुर में, यूं रहता है यहाँ से गाजियाबाद में। अब्दुल्ला को जाना 1 महीने बाद अपने घर। अब वो सोचेगा यार मेरा तो काम चल रहा बढ़िया 1 महीने का, क्योंकि हक दिए। अब वो जो है जी शादी होगी अब्दुल्ला के साथ। शादी होने के बाद अब भैया पहली रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात गुजरी,
गुजरती रही। अब चौथे दिन वो कहने लगा कि यार अब कैसे करके रहेगा, उसका निचोड़ के छोड़ देगा बिल्कुल। छोड़ के हाँ, अब्दुल्ला कहेगा ओए फालतू ना बोल रहे, मेरी घरवाली के बारे में फालतू ना बोल, चाहिए बता रहा हूँ। अब वो कहेगा बस तू पागल तो नहीं है, तू क्या कह रहा है, वो बस मेरी मेरी है। घरवाली है। अबे तू, फिर अब्दुल्ला कहेगा तू चूतिया तो ना, बस मेरी घरवाली मेरी गल निकाली हुआ उसका। अरे भैया मैंने तुझे हलाले की नहीं तो दी थी, 4 दिन हो गए भाई, सब तलाक दे दे, मुझे उससे शादी करनी है। अब अब्दुल्ला कहेगा नहीं नहीं भाई नहीं, अभी नहीं, अभी से अभी काम नहीं हुआ पूरा। अब वो कहे वो लड़ेगा उससे, हाथापाई हो जाएगी कि भाई या तो तलाक दे, नहीं भाई मैं जेल करवा दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब्दुल्ला कहेगा मेरी बात सुन, तुझे मैं बताता हूँ, चल उस आपत जी के पास जिसने तुझे ये मसला बताया, अगर मैं गलत हूँ तो मैं आज ही तलाक दे दूंगा तेरी बहू को। अब वो राजी हो जाएगा, चल तो चल हाफिज जी इफ्तिकार के पास चल रहे, उसका इफ्तिकार नाम है खमा का। चल हाफिज जी इफ्तिकार के पास चल जिसने मतलब बताया। अब वो जाएगा उसके पास, क्योंकि हाफिज साहब इसलिए ये मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, इसने ऐसे ऐसे निकाह कर लिया है, 4 दिन हो गए हलाला करते करते, हलाला हुआ ना आप लो। अब इफ्तिकार हाफिज जी कहेगा ओ मेरी सुन ले बात, तेरा कोई अधिकार नहीं रहा अब, जब ना तक इसका दिल नहीं भर जाएगा, जब तक इसका दिल नहीं भर जाएगा, जब तक जो है तेरी बीवी तेरी नहीं हो सकती। अब वो सोचने लगा यार अब क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब होगा, बीच में टक्कर मारूं या कैसे करूं, या भैंस वैंस को गब्बन करूं या बकरी को करूं या गधे पे चढ़ूं, उसका दिमाग खराब है। तो भाई फिर जो है जब महीना गुजर जाएगा, पूरी इच्छा पूरी हो चुकी होगी अब्दुल्ला भाई की, तब जाके, जब क्योंकि उसका भी नजदीक आ गया ना काम, वो भी अपने घर में जाएगा, बच्चों को जाना है अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला भी जाएगा अपने बच्चों के पास। तो भाई साहब वहां जाने के बाद फिर वो तलाक देगा, ले भाई अब तेरा हलाला हो चुका है तेरी बीवी का। अब हलाला होते ही एक काम और होगा जी, मेन पॉइंट अब्दुल्ला ध्यान से सुनिए। अब एक काम होगा, उसकी बीवी जिस टाइम उसने तलाक दिया था वो जी। हैज से थी, हैज था उसको, ठीक अच्छा। है। हाँ, अब उस टाइम पे तलाक दे दिया। अब वो जो दिन होते हैं बच्चा रहने के, वे दिन गुजरे जी। तेरे साथ, अब वो हामिला होगी, यानी प्रेग्नेंट होगी तेरे से, जी। तेरे से प्रेग्नेंट होगी वो। तू उसका अरे जिम्मेदार नहीं है इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक तू उसका जिम्मेदार नहीं है जो तूने उसके पेट में छोड़ दिया, ठीक है जी। अब कुछ दिनों के बाद मान लो उसकी इसका निकाह हो गया, 3 महीने बाद ही तो निकाह होगा ना उसका, इज्जत करेगी तेरे नाम की वो, है ना। हाँ जी। अबे कहाँ लग रहा तू, ये रहा यही हूँ। हाँ भर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये बता जब तू किधर हूँ तलाक हाँ दे, बोल जब दिया तू मैंने। तलाक सुन, जब तू उसको तलाक देगा तो उसकी 3 महीने की इज्जत करेगी तेरे नाम की वो, बिल्कुल। करेगी नहीं करेगी, और क्यों करेगी करेंगे। तो फिर उस, हाँ वो प्रेग्नेंट हो चुकी है उन दिनों में तेरे से। अब 3 महीने में उसका जो है चाल बदल जाएगी उस औरत की, 3 महीने में चाल चाल बदल जाती है। अब चाल बदलने के बाद, चाल बदलते हुए उसकी बेटी आती है उस आदमी के पास जिसकी पहले थी, चाल बदली हुई है। अब उसका आदमी सोचेगा भाई ये तो सुधर गई, इसकी चाल भी बदल गई, कि ये सुधर हाँ जी चुकी है बिल्कुल। इसकी चाल भी बदल गई, ठीक है जी ना। जी। अब जो है, हाँ ये सुधर चुकी है, इसकी चाल बदल गई है, लेकिन असल चाल बदलने का कारण क्या है, वो अब्दुल्ला है, ठीक है जी। अब वो अपनी इच्छा तो पूरी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 10 दिन 15 दिन कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी को कुछ दिक्कत बनेगी, उल्टी वगैरह आएगी या दर्द होगा पेट में कुछ भी होगा, अब डॉक्टर कहेगा भैया इसका अल्ट्रासाउंड करवा, ठीक है। जब पता चलेगा असली बीमारी क्या है इसके, अब वो जाएगा जी हम्म। अल्ट्रासाउंड करवाने गुप्ता सेंटर पे। अब उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं गैल कह देंगे भैया 3रा महीना चल रहा, ठीक है। अब वो उसका काम उसका दिमाग खराब, वो कहेगा बस यार हो ये गया कैसा काम। होगा काम, हो गया मेरे काम। साथ तो 10 दिन से ही रह रही है, 3 महीने कहाँ से निकल आए इसके। अब उसका दिमाग गैल घूमेगा, ओहो ये अब्दुल्ला की हरकत है। अब वो अब्दुल्ला को फोन मिला होगा, यार अब्दुल्ला तेरे से ही उम्मीद नहीं थी भाई,
तेरे से तो उम्मीद थी नहीं ये बिल्कुल भी। अब्दुल्ला क्या कहता मैंने क्या कर दिया, क्या पता की, कह ला तू मेरे से आज ही मिल। भैया मैं नहीं मिल सकता, मैं अपने गाँव में हूँ, यहाँ गेहूं गेहूं बो रहे हैं, मुंशी लग रही है, इसमें काम करवा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। ओ भाई अगर तू ना आया तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। और वो धमकी देगा अब्दुल्ला को, समझे जी। अब जो है अब्दुल्ला डर जाएगा, बोला, भैया ऐसा क्या होगा यार, ये मुझे इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है, उसका असली बात नहीं बताई फोन पे। अब ना। अब्दुल्ला पहली मिन्नी मिन्नी बस पकड़ के 5 रुपए किराए के देगा, सीधा गाजियाबाद आओगा। अच्छा। ठीक है जी। हाँ गाजियाबाद आवा। अब उसे बुलाया किसी रेस्टोरेंट पर, तू यहाँ मिल ले मेरे से, फिर मुझे उल्टा जाना, अब्दुल्ला कह रहा है। अब वो आवा, उनका ठीक है मैं आ लिया, तू वहीं रुक मैं आ लिया। अब जो है वो आया, वो कह रहा यार भाई अब्दुल्ला कैसा है तू। यूं कि मैं तो ठीक हूँ, पर जालिम तू तो बता, तू मुझे इतनी बड़ी बड़ी धमकी क्यों दे रहा था। यूं कि भाई इसलिए दे रहा था मैं कि तेरी वजह से वो काम होगा जो नहीं होना था। यूं कि भैया क्या कर दिया, तेरे से हेल्प करी मैंने, और यूं कि हेल्प नहीं करी तेने, तेने मजे के मजे लिए और सजा की सजा दे दी। यूं कि भाई मजे तो ठीक है, मजे तो मिले, मुझे मिले हैं, लेकिन सजा कैसे मिली, सजा सजा ऐसे मिली, जब मैंने उसे तलाक दी थी मुझे नहीं पता था उसको हैज आया हुआ है, और वो जो हैज के 8-10 दिन हो गए बच्चे रहने के, वे तेरे साथ गुजरे और वे 3 महीने का मामला बन गया। अब मैं उसे कबूल नहीं करता। अब तू कहेगा तू पागल तो ना होगा, मैं भी उसका जिम्मेदार नहीं भाई। और तू कह रहा मैं भी जिम्मेदार नहीं, तो जिम्मेदारी लेगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन, सही बात है। सरपंच बनेगा कौन गांव का। अब गांव का सरपंच कौन बनेगा, क्योंकि सरपंच जी तो चल दिए। अब हाफत जी के दौरे जावा इफ्तिकार के पास, जिसने 500 रुपए लिए थे, 1000 रुपए लिए थे, मसला बताया था, उसके पास जावा। अब हाफत जी साहब मुझे नहीं बता दो, मेरी जिंदगी तो होली खराब, अब इस घर वाले को तू भी रख ले। अब वो दुखी होगा उसे दे देगा। अब हाफत जी को तो सब कबूल है भैया, उन्हें तो कुछ ही देते, वे सब हजम कर जा। बिल्कुल क्या हो जी सही ठीक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर वाली भी खुश है, खुश है, मुझे तलाक दी, उससे भी छुटकारा मिल गया। वो जालिम था, है कहीं पैसे छोड़ दिया करा, कहीं कहीं दे दिया किसी की, है अब्दुल्ला से तो मेरा पीछे छूट गया था। अब मुझे मिल गया हाफिज जी वो वाला जो लोग, मुझे तलाक दी, उससे भी छुटकारा मिल गया। वो जालिम था, है कहीं पैसे छोड़ दिया करा, कहीं कहीं दे दिया किसी की, है अब्दुल्ला से तो मेरा पीछे छूट गया था। अब मुझे मिल गया हाफिज जी वो वाला जो लोगों से पैसे ऐंठता है, अब वो ऐंठ ऐंठ के मुझे ऐश करवाओगा। तो मजे किसके आएगी, जी। हाफिज जी के। तो अब भी जब भी हाफिज जी मजे ले रहे थे, आज उस टाइम पे भी हाफिज जी ने ही मजे लिए। तो मेरे ये कहानी समझ लो या एक ये लॉजिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, मेरे उन ना समझ मुसलमानों के लिए है। हकीकत में जो मैं कह रहा था, समझो समझो बात को पहले, हकीकत में है क्या। तो तुम्हें हलाले के बारे में तभी पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी ये बात, या जी तुम्हारी बिल्कुल माँ बहन के साथ ये काम, ये माँ बहनों के साथ ये काम होंगे। दूसरे की बिल्कुल। माँ बिल्कुल बहन तुम्हारी माँ बहन नहीं है, वो फीलिंग नहीं आने की उनके साथ। यानी वो कहते हैं ना, वो रोवे वही है जिसको मरे, दुनिया मरे कौन रोवे, कोई नहीं रोता, लेकिन जब मेरा अपना मरेगा ना, जब रोऊंगा मैं, जब पता चलेगा रोया कैसा जा। तो हलाला जब तुम्हारी अपनी बहन का या अपनी उसके साथ होगा ना, तब पता चलेगा ये मसले क्या होते हैं, जो हम बता रहे हम गलत हैं या ये मुल्ला लोग गलत है। प्रेम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आना चाहो आ जाओ, लिंक है कमेंट में, आ जाओ यार, एक बार तुम्हारी हंसी सुनने को जी कर रहा है। तो अब्दुल्ला अब तू थोड़ा सा, हाँ अब तू थोड़ा सा तू बयान कर। इस इसके बारे हलाला के बारे में वो तुमने पूरी कहानी नहीं सुना दी जो, तूने उसकी। हाँ हाँ उसकी तो कहानी वो पूरी सच्ची तूने कहानी सुनाई है। दी। ये इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है, ये हाँ। बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल फैक्ट है ये। जी जी। अब इनके हवाले बवाले तू देता रहे बैठ के, दे चल, इतना में पानी पी लू। जी जी पी लो। चलो मैं इतने हदीस लेकर आता हूँ, मुझे तुम ऊपर लेकर आना हदीस को। है हदीस लेकर आ रहा हूँ, उसे क्या, पढ़ूंगा, मेरे ऊपर लेकर आना हाँ हाँ ठीक है। हदीस। ऊपर क्या, ऊपर क्या, मैं तो उसे ऊपर सबसे ऊपर चढ़ा दूंगा लेकर, तो आती। सबसे ऊपर।
लिया तू जो भी लाना तुझे भैया, करने मजे तो हाँ ले लिए 1 महीना। हाँ और क्या, मजे ले लिए भैया उसके साथ, और क्या करेगा। तो भाई साहब हम तो यही कहें भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एक भाई ने 100 रुपया कंट्रीब्यूशन किया हमारी बात पर खुश होकर, बहुत शुक्रिया जी। और भाई जिसको ये स्ट्रीम आज की मुझे लगता है बेहतरीन वाली स्ट्रीम हुई है, जो हकीकत में वो तरीका बताया है इसमें जो बताना चाहिए हमारे आम बिल्कुल मुसलमानों को। उन्हें जो ना कुरान हदीस समझ में नहीं आती, उन्हें तो जब हम बिल्कुल उन्हें नहीं आती कहेंगे ना समझ। नबी की ये बातें हैं, कुरान की ये बातें हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, हो सकता है यू तरीका उनकी समझ में आ जाए। तो मैं तो चाहूंगा इस स्ट्रीम को शेयर करो और देखो ध्यान से, अगर मैं गलत हूं तो। और ये स्ट्रीम में कोई गलत अल्फाज यूज नहीं करे मैंने, इसमें आप इस चीज को आप जो अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो, क्योंकि उनमें ये अकलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही इस्लाम बात है। है। हाँ यही है। चल भाई लेके आ जल्दी, लेके आ, ऊपर लो लेके आ मथुर में। लेके आओ, तुम लेके आओ ना, मैंने ले, ले आया नीचे में तो बहुत देरी। ठीक है, ले तो ले आया हाँ मैं। तो अब मैं बोल, पढ़ता हूँ। बोलता रहे बताता रहे भाई। ठीक है, ये हदीस है 5825। इसमें लिखा हुआ कि हम्म, हमसे मोहम्मद बिन बसार ने बयान किया कि हमसे अब्दुल्ला बिन वहान ने अब्दुल्ला वगैरह 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 वगैरह, यहाँ भी इन्होंने अपनी अब्दुल्ला ही है। बीवी को तलाक दे दी। इन्होंने हाँ अपनी बीवी को हाँ। तलाक दे दी थी। फिर इनसे हम्म अब्दुल रहमान बिन जुबैर कर्जी ने निकाह कर लिया था। आयशा ने हम्म बयान किया कि वो खातून सब हम्म ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से जी। अपने शोहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर हम्म, सब्ज निशानात चोट के दिखाए। फिर जब रसूल अल्लाह जी। तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, अकरमा ने बयान किया कि हम्म औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। आयशा ने नबी हम्म करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा। यानी उसके आदमी ने हम्म उस औरत को इतना पीट रखा था कि आयशा कहती हम्म हैं मैंने इतना बुरा हाल किसी औरत का नहीं देखा आज तक, जितनी बुरी तरह से मार हम्म रखा है इसके पति ने। हम्म, हाँ। इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया गया कि बुरा हो गया। हाँ, कि इसके शौहर ने भी ये सुन लिया था, कि वो भी इसके पीछे पीछे था ना, उसके शौहर ने भी ये सुन लिया था। हम्म इनकी बीवी नबी हम्म करीम के पास आ गई है, चुनाचे वो भी आ गए और हम्म इनके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहली बीवी के थे। हम्म, यानी वो आदमी जो था ना, पहली बीवी के 2 बच्चे थे उसके साथ। हाँ हाँ। इनकी बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? जी। यानी वो कहना हम्म, चाह रही, वो इम्पोर्टेड है। इन्होंने अपने कपड़े का हाँ। पल्लू पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शोहर कमजोर हैं। इस पर इनके शोहर ने कहा या रसूलल्लाह, ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जमा करते वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। यानी वो आदमी हम्म कह रहा है कि नबी झूठ बोल रही है, ये हम्म मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। मतलब नबी के सामने हम्म, वो इतने गंदे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है। हेलो। बताओ। हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज आ रही हेलो, है? जी आ रही है। अच्छा, कौन? एहसान से बात करनी है। एहसान, एहसान। एहसान भाई से बात करो। अरे हाँ वो रहे ऊपर हैंगे ऐसा। बता, बताओ भाई बताइए बताओ। जी। हाँ भाई, वो 299, 300, 301 पे बात करनी है, जहाँ करो। तुम कह रहा हो ना कि हैज की हालत में संभोग किया। कहाँ लिखा? दिखाओ मुझे। ले ओए अब्दुल्ला लेके ये 3 दिए। लेकर आ रहा हूँ। कौन सी लानी थी? अच्छा दो पहले सब। 299, पहले दो हाँ सौ दो सौ निन्यानवे है। निन्यानवे लिया। हाँ 299 दिखा दे भाई को। लो जी।